नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की ये कहानी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। आप कहेंगे कैसे? आपने एक शब्द सुना होगा, आलस। आलस हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन। आलस इंसान और उसकी मंजिल के बीच की सबसे गहरी खाई है, जिसे भरने में कभी कभी तो बहुत कम समय लगता है और कभी कभी इंसान की पूरी उम्र निकल जाती है और इंसान के पास बचते हैं सिर्फ बहाने, और सफलता कभी इंसान के पास आ ही नहीं पाती। सफलता और इंसान के बीच का ये फासला, ये खाई है। जो इस खाई को भर लेता है वो सफल हो जाता है, और जो इस खाई को भर नहीं पाता है, इसके चक्रव्यूह में फंस जाता है, वो उम्र भर उसी में फंसा रहता है और कभी भी एक सफल इंसान नहीं बन पाता, चाहकर भी नहीं बन पाता। आज की कहानी भी इसी पर आधारित है। एक बार एक व्यापारी व्यापार के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। इसी बीच रास्ते में एक रेगिस्तान का छोटा सा इलाका पड़ता था। आदमी बड़ी ही नकारात्मक सोच वाला था। वो हमेशा शिकायत करता रहता था, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये कम है, मेरे पास वो कम है, अगर ये होता तो ये होता, अगर ये होता तो ये होता। हमेशा ऐसी ही बातें करता रहता, क्योंकि उसकी सोच उसे सिर्फ यही बातें करने देती। एक पैसे से व्यापारी था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी उसकी सोच की। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। एक दिन व्यापारी व्यापार के लिए निकला। रास्ते में रेगिस्तान का वो छोटा सा इलाका पड़ा। व्यापारी रेगिस्तान से गुजर रहा था तो उसके पानी की बोतल खाली हो गई। उसे बहुत तेज प्यास लगी। आसपास में पानी का कोई भी साधन नजर नहीं आ रहा था। दूर दूर तक उसने देखा, कहीं पर भी पानी की कोई संभावना ही नहीं थी। उसे बहुत गुस्सा आया और वो बोलने लगा, कितनी खराब जगह है, ना कोई पेड़ है, ना कोई पानी है, और कितना लंबा रास्ता है। ऐसी भी कोई जगह होती है, और इसे कोई पार करे तो कैसे करे? फिर अपनी आदत से मजबूर है, शिकायतें तो वो करेगा। आसमान की ओर देखकर वो भगवान से कहता है, हे भगवान, ऐसी क्या जगह बनाई आपने? यहाँ पर पानी नहीं है, पेड़ नहीं है। अगर यहाँ पर बहुत सारा पानी मुझे मिल जाता और उसके लिए कुछ साधन मिल जाता तो मैं इस रेगिस्तान को हरा भरा कर देता, यहाँ पर पेड़ ही पेड़ लगा देता। और भगवान जैसे उसके कहने का इंतजार ही कर रहे थे। जैसे ही उसने कहा और पलक झपकते ही उन्होंने चमत्कार कर दिया। जैसे ही उसने ऊपर से नीचे देखा तो उसके सामने पानी का एक कुआं दिखाई दिया। थोड़ी देर तो वो घबरा गया कि अभी तक तो यहाँ पर कुछ नहीं था और रेगिस्तान में ये कुआं कहाँ से आया। फिर हिम्मत बनाकर वो उस कुएं के पास गया। कुएं के पास जाकर उसने देखा कि कुआं पानी से लबालब भरा हुआ था। अब क्या था, आदत से मजबूर है, अभी भी शिकायत ही करेगा। ऊपर की ओर देखकर फिर कहता है कि भगवान, पानी तो बहुत सारा है, कुआं भी भरा हुआ है, लेकिन अगर एक बाल्टी होती तो मैं इसे निकाल लेता। ऐसे कैसे निकालूं? भगवान को फिर कहने की देरी थी। उन्होंने चमत्कार किया और जैसे ही उसने ऊपर से वापस नीचे देखा तो सामने एक बाल्टी और रस्सी भी रखी हुई थी। उसने पानी निकाल लिया, पी लिया। फिर उसने सोचा कि इस पानी को अगर मैं ले जा सकता और अगर मेरे पास कोई साधन होता तो मैं इस पानी को ले जाकर इसका उपयोग कर सकता था। भगवान सुन रहे थे, कहने की ही देरी थी। फिर चमत्कार हुआ और उसके पीछे, जस्ट पीछे उसे कुछ आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा तो वहां पर एक रेगिस्तान का ऊंट खड़ा हुआ था। सारे चमत्कार अपनी आंखों से देख रहा था और घबरा भी रहा था कि ऐसा होता कैसे है और आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उसने सोचा कि मैंने भगवान से यूं ही कह दिया था और ये सारी चीज़ें तो अब होने लगी है। मुझे तो अब काम करना पड़ेगा। मैंने तो यूं ही कह दिया था कि मैं इस रेगिस्तान में पेड़ लगा दूंगा, पर मैं कैसे लगा सकता हूँ? इतने पेड़ मैं कब लगाऊंगा? और वो इधर उधर दौड़ने लगा, नजरें चुराने लगा, अपनी जिम्मेदारी से भागने लगा। जैसे ही वो भाग रहा था, एक पर्ची उड़कर आई और उसके सीने से लिपट गई।
और उस पर्ची पर लिखा था कि तुम कब तक अपनी जिम्मेदारियों से भागोगे। जो तुमने कहा वो मैंने तुम्हें दिया, तुम अब अपना काम शुरू कब करोगे। वो और डर गया कि रेगिस्तान में आज ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और इसी हड़बड़ाहट में वो भागने लगा और इतनी तेज़ी से भागा कि उसने इधर उधर कुछ भी नहीं देखा और थोड़ी ही देर में रेगिस्तान को पार कर दिया और तनिक भी नहीं सोचा कि उसने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, क्योंकि उसे तो काम करना ही नहीं था। वो एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था। वो सिर्फ मुंह से कहता था, करता नहीं था। उसे काम करना ही नहीं था। उसे तो सिर्फ एक बहाना चाहिए था। उसे पानी पीना था, पी लिया। बहाना बनाना था, बना लिया और चलते पड़ा अपने रास्ते। दोस्तों, ऐसा ही हम लोगों के साथ भी होता है। जीवन में जब हमें सफलता नहीं मिलती तो हम बहाने बनाने लग जाते हैं। कभी हम कहते हैं कि काश मैं उस बड़ी स्कूल में पढ़ा होता। कभी हम सोचते हैं कि काश मैं उस कॉलेज से पढ़ा होता। कभी सोचते हैं काश मेरे पास वो डिग्री होती, मेरे पास वो होता, मेरे पास वो होता तो शायद मैं बहुत कुछ कर पाता। अगर इंसान कुछ करना चाहे तो उसके लिए संसाधन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, महत्वपूर्ण होती है उसकी नीयत। संसाधन अगर कम भी है और उसका काम करने का मन है तो वो हर परिस्थिति में काम करेगा, क्योंकि सफलता सिर्फ मेहनत की मोहताज होती है, संसाधन की नहीं। हाँ, ये बात सही है कि संसाधनों की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इंसान जब कोशिश करता है या शुरुआत करता है तो उसे संसाधन भी मिल जाते हैं और काम भी मिल जाता है। बस करने का उसका मन होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो उसे अपना 100% दीजिए, उस पर अपनी मेहनत न्यौछावर कीजिए। फल आप जानते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं फल भी वैसा ही मिलता है। दोस्तों, अपनी परिस्थितियों और अपने हालातों को दोष देना छोड़ दो। अगर हमें सफल होना है तो आलस को सबसे पहले खुद से दूर करना पड़ेगा। जिम्मेदारियों से भागना बंद करना होगा। जब तक हम जिम्मेदारियों से भागेंगे ना कभी काम पूरा होगा और ना ही कभी सफलता हमारी होगी। और अपनी गलतियों को दूसरों पर थोपने की बजाय अपनी गलतियों से सीखे और आगे बढ़े। गलतियां करने से इंसान सीखता है। हमेशा कभी भी अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर मत डालिए। मेहनत कीजिए, हर काम में अपना 100% देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। देर सवेर हो सकती है, लेकिन मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।